है झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खास होने वाली है। इसमें हम लोग महामैराथन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? महामैराथन सामाजिक विज्ञान के कक्षा 10 के ऐसे प्रश्नों को हम लोग करने जा रहे हैं। 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव टाइप। कैसा टाइप है? ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो आपको बिना स्किप करते हुए देखना है। साथ ही हमारे चैनल में बहुत सारे पुराने भी वीडियो है और नया भी वीडियो है, तो आप लोग क्या कीजिए, उसको देख लीजिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं देर ना करते हुए। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है कि क्लास 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है कि देखिए, भारत में राष्ट्रवाद का उदय है। इसमें है आपका कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, यानी कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो वो महात्मा गांधी ने की थी। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने केसर हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया, यानी कि ब्रिटिश सरकार जो था केसर हिंद की उपाधि से किससे सम्मानित किया था, तो महात्मा गांधी। किसको सम्मानित किया था? तो महात्मा गांधी। याद रखिएगा, हिंद स्वराज जो नामक पुस्तक है किसने लिखा था? वो महात्मा गांधी ने रचना की थी। ठीक है, और इसमें जो केसर हिंद किसने कहा गया था, उपाधि दिया गया था, तो वो भी महात्मा गांधी को दिया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक से लिया गया है, तो वंदे मातरम जो गीत है आपका किससे लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है, किससे? तो आनंद मठ से। याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गीतांजलि किसकी रचना है, तो गीतांजलि, ठीक है, गीतांजलि जो है रविंद्र टैगोर की रचना है। किसकी? तो रविंद्र टैगोर की। इस जितना भी बता रहे हैं ना, इसको पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नामक है उसके लेखक कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से भारत माता, यानी कि भारत माता की छवि को किसने चित्रित किया था, यानी कि स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था उसमें भारत माता का जो चित्र बनाया था, तो किसने बनाया था? तो देखिए, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि इसमें रविंद्रनाथ टैगोर या अविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा कि अविंद्रनाथ जो टैगोर था उसने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। ठीक है, अविंद्रनाथ, यानी कि तीसरा नंबर होगा। ठीक है, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की छवि को चित्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? देखिए, प्रथम विश्व जो युद्ध हुआ था वो 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो कब से कब तक हुआ था, यानी कि आपका याद रखिएगा 1914 तो हुआ था शुरू, वो 1918 तक चला था। ठीक है, 1914 से 1918। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि विश्व युद्ध में हुए रक्षा व्यय की भरपाई के लिए ब्रिटिश शासन ने क्या कदम उठाए थे, यानी कि उस समय जो ब्रिटिश विश्व युद्ध जब हुआ था तो ब्रिटिश शासन जो था उसको भरपाई के लिए क्या, रक्षा व्यय की भरपाई के लिए क्या शासन उठाया था, मतलब कदम उठाया था। उसमें करों में वृद्धि किया था, मतलब लोगों से ज़्यादा पैसा ले रहे थे। सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, यानी कि सीमा जो शुल्क होता है उसको बढ़ा दिया था। आयकर शुरू कर दिया गया था, यानी कि आयकर शुरू किया गया था, यानी कि करों में पहले सबसे पहले वो करों में वृद्धि किया था, उसके सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था। ठीक है, आयकर जो है उसको भी आयकर शुरू कर दिया गया था, यानी कि इनमें से सभी होगा। जब विश्व युद्ध हो रहा था इसमें तीनों होगा। ठीक है, विश्व युद्ध जब हो रहा था तब ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उसको जो रक्षा बजट था उसको भरपाई करने के लिए इस तीनों में क्या कर दिया था, करों में वृद्धि, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया था, आयकर शुरू किया गया था, यह सारे बढ़ा दिए गए थे, यानी कि इनमें से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा औपनिवेशिक शासन में लोगों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया जाता था? ठीक है, उस समय क्या हो रहा था कि लोगों को सेना में भर्ती होने, मतलब उस समय सेना में नहीं जाना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती क्या कर रहा था कि लोगों को सेना में बुला रहा था, यानी कि जबरदन भर्ती करा रहा था, यानी कि इसको क्या कहेंगे, जबरन भर्ती कहते हैं। ग्रामीण इलाकों में लोगों के गुस्से का क्या कारण था? देखिए, युवकों की सेना में जबरन भर्ती के कारण लोगों का क्या था, ग्रामीण इलाकों में गुस्सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1918 से 1920 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी, यानी कि 1918 से 1920 में भारत में कौन सी महामारी फैल गई थी, तो वह फ्लू फैल गई थी। कौन सा? तो फ्लू फैल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा कि फ्लू कब फैला था, तो भारत में तो 1918 से 20 में फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि 19 से 21 की जनगणना के अनुसार मैंने दुर्भिक्ष या अकाल, दुर्भिक्ष मतलब हो गया अकाल, ठीक है, महामारी के कारण लगभग कितने लाख लोग मारे गए थे? देखिए, 19 से 21 की जनगणना के अनुसार पहले मतलब यहाँ पर जो 19 से 21 की जनगणना जो हुआ था उसमें बहुत से, तो उसमें लोगों को गिना गया था, लेकिन महामारी, ठीक है, जब अकाल पड़ गया और महामारी आ गई तब उसमें कितने लोग मारे गए थे? तो याद रखिएगा उस समय 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे, मतलब 19 से 21 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, उस समय जब महामारी आई थी
तब 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। सांताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। सांताल विद्रोह के नेता कौन थे? तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, यहाँ पर देख भी सकते हैं कि सिद्धू और कान्हू था, ठीक है। कौन था? सिद्धू और कान्हू सांताल विद्रोह के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का किस वर्ष हुई थी? याद रखिएगा, जो कांग्रेस पार्टी है उसका स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1805 ईस्वी में। कब हुई थी? तो 1805 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर होता है? तो सत्याग्रह के विचार में, देखिए, जब सत्याग्रह लाया जाता है तो किन किन बातों पर जोर दिया जाता है? तो यहाँ पर रखिएगा ख्याल, सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसक विरोध, ठीक है। अहिंसक विरोध, बिना हिंसा किए हुए विरोध करना, उसको क्या कहते हैं? सत्याग्रह। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, 1 और 2 दोनों होगा, यानी सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसक विरोध, ठीक है। यानी कि जो सत्याग्रह पर होता है तो उसमें किस चीज़ों पर बल, कौन बातों पर बल दिया जाता है? तो सत्य की शक्ति पर आग्रह और अहिंसक विरोध को क्या कहते हैं? सत्याग्रह की इन 2 बातों पर क्या कहा जाता है? जोर दिया जाता है। नेक्स्ट कौन? बापू किन्हें कहा जाता है? तो बापू याद रखिएगा कि बापू किन्हें कहा जाता है। तो बापू आप लोग को किन्हें कहा जाती है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पर डैश छोड़ दिए हैं आप लोग के लिए, कमेंट बॉक्स के लिए आपको छोड़ दिए, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने सबसे पहले प्रथम जो सत्याग्रह चलाया था वो दक्षिण अफ्रीका में चलाया था, ठीक है। मतलब दक्षिण अफ्रीका में यह प्रयोग किया था। गांधी जी ने अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे, याद रखिएगा। कब? तो 1915 में। गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? देखिए, गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? मतलब जब गांधी जी वहाँ पर नेता थे और उस समय बिहार में किस स्थान पर किसानों ने आंदोलन किया था? तो यह है आपका जाकर चंपारण बिहार। चंपारण बिहार में गांधी जी ने नेतृत्व किया था और किसानों के साथ आंदोलन किया, किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया था, ठीक है। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? याद रखिएगा। तो अभी बताइए, चंपारण बिहार में इसका पहला प्रयोग किया था सत्याग्रह, मतलब वहाँ पर जो आंदोलन किया था किसानों के साथ, वो क्या था? तो वो था आपका जाकर, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि, देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पहले हम लोग पढ़े कि किसानों के साथ मिलकर आंदोलन किया था। तो कौन सा आंदोलन किया था? तो सत्याग्रह आंदोलन किया था, सत्याग्रह पहली बार, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि नहीं उसी पर, कि महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण बिहार में, ठीक है। या आपको पूछ सकता है कि बिहार में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो किसानों के साथ मिलकर तो सत्याग्रह चला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, गांधी जी ने चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया? ठीक है, गांधी जी जो थे वो चंपारण में सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो वो आपका 1916 ईस्वी में शुरू किया था, ठीक है। कब? तो 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? ठीक है, यानी कि जब किसानों के लिए गुजरात की खेड़ा, पहले देखिए सबसे प्रथम बिहार में सत्याग्रह चलाया, ठीक है। उसके बाद क्या खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया? तो खेड़ा जो गांव था गुजरात में, वहाँ पर भी सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, तो वो चलाया था 1917 ईस्वी में, ठीक है। और बिहार में कब चलाया था? बिहार में चंपारण में, तो 1916 ईस्वी में, ठीक है। 1916 ईस्वी में बिहार में चंपारण में हुआ था सत्याग्रह, और गुजरात के खेड़ा गांव में कब हुआ था? तो वह 1917 में, मतलब 1 साल बाद, मतलब 1916 में चलाया कहाँ पर? बिहार में, और ठीक उसके बाद कब? 1917 में गुजरात के खेड़ा गांव में चलाया, ठीक है। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलेट एक्ट जो है आप लोग, रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रोलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था, ठीक है, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा कि राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और बिना मुकदमा चले राजनीतिक कैदियों को 2 साल जेल में बंद रखने का प्रावधान किस एक्ट में था? यानी कि जो रोलेट एक्ट लाया गया था उसमें क्या था? कोई भी राजनीतिक गतिविधियां मतलब जो हो रहा था भारत में, उस समय उसको कुचलने के लिए बिना मुकदमा चलाए, मतलब किसी तरह का उसमें मतलब
जो कोर्ट में ले जाएगा, पेशी किया जाए, उसके बाद ही आपको सज़ा हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब उसमें कुचलने के लिए, राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए तथा बिना मुकदमा, कोई मुकदमा नहीं चला जाता था। मतलब बिना कोर्ट में पेशी किए हुए राजनीतिक कैदियों को कितना साल का सज़ा दी जाती थी? 2 साल जेल में बंद किया जाता था। उसको क्या कहते हैं, कौन सा एक्ट के तहत लाया गया था? तो ये रूलेट एक्ट के तहत ही लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रूलेट एक्ट क्यों पारित किया गया था? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, क्रांतिकारी जो गतिविधि कर रहे थे उसको मतलब बंद कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के लोगों ने रूलेट एक्ट का विरोध किस प्रकार किया था? जब भारत में रूलेट एक्ट लगाया गया था तो उस समय क्या क्या मतलब विरोध जो लोग थे वो किस हिसाब से कर रहे थे? तो रैली जुलूसों का आयोजन कर रहे थे, रैली लगाकर, ठीक है, रैली जुलूसों का आयोजन करके, रेलवे कर्मचारी के हड़ताल पर, रेलवे जो कर्मचारी थे वो हड़ताल पर जा रहे थे, बंदी और व्यापक जन उभार यानी कि लॉकडाउन और मास अपराइजिंग के द्वारा भी लॉकडाउन लगा दिया जा रहा था। ठीक है, और मास अपराइजिंग यानी कि जन उभार में सब मिलकर जा रहे थे बंद कराने के लिए। तो ये सारे क्या होगा, रैली जुलूस लगाकर, रेलवे कर्मचारी की हड़ताल करके, बंदी और व्यापक जन उभार का प्रयोग करके, ये सब क्या है, ये सारे रूलेट एक्ट का विरोध करने के प्रकार है। किस तरह से किस हिसाब से वो भारत में लोगों ने रूलेट एक्ट को विरोध किया था, यानी कि ये सभी होगा। ठीक है, अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया? यानी कि अंग्रेज जो थे राष्ट्रवादियों का दमन कैसे किया था? तो अंग्रेज ने शांतिपूर्ण जुलूस फायरिंग करके, ठीक है, शांतिपूर्ण जो जुलूस निकाल रहे थे तो उस पर फायरिंग करके, गांधी जी के दिल्ली जाने पर पाबंदी लगाया गया था। यानी कि दिल्ली गांधी जी नहीं जा सकते हैं, उस पर पाबंदी की मतलब राष्ट्रवादी के दमन, मतलब जो यहाँ पर राष्ट्रवादी थे उसको क्या कर रहे थे, दमन कर रहे थे। मतलब तो कैसे उसको बंद, मतलब जो राष्ट्र के लिए आंदोलन कर रहे थे स्वतंत्रता के लिए, तो उस पर कैसे पाबंदियां लगाई गई थी कि कहाँ क्या मतलब शांतिपूर्ण जुलूस पर क्या कर रहे थे, फायरिंग कर दिए थे ताकि जुलूस ना कर पाए। ठीक है, गांधी जी पर मतलब जो गांधी जी थे, गांधी जी के मतलब दिल्ली जाने पर पाबंदी थी, दिल्ली नहीं जा सकते हैं गांधी जी। उसके बाद अमृतसर में स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी, जो अमृतसर जो है वहाँ पर बहुत सारे नेताओं को, स्थानीय नेताओं को क्या कर दिया था, गिरफ्तारी करके मतलब अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गदर पार्टी किसने की थी? यानी कि गदर पार्टी जो किसने की, तो यह था आपका लाला हरदयाल ने स्थापना की थी गदर पार्टी की। ठीक है, नेक्स्ट में यहाँ पर क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के किसके आदेश पर हुआ था? तो याद रखिएगा जनरल डायर जो थे उसी ने आदेश दिया था गोली चलाने के लिए। यानी कि मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके आदेश पर हुआ था? तो जनरल डायर के द्वारा, मतलब इसके आदेश पर हुआ था। ठीक है, कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में लोग क्यों जमा हुए थे? तो यहाँ पर जो अमृतसर जो के जलियांवाला बाग है उसमें लोग क्यों जमा हुए थे? तो बैसाखी के मेला में भाग लेने के लिए और रूलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। मतलब वहाँ पर जो रूलेट एक्ट था उसका विरोध करने के लिए, साथ ही बैसाखी मेला भी था उस दिन, इसको भाग लेने के लिए लोगों ने भाग लिए थे। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि जनरल डायल में ऑर्डर दे दिया था, उसके बाद जो वहाँ के ब्रिटिश सेना थे वो गोली चला दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि दोनों होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग में अंधाधुंध गोलियां चलवाने में जनरल डायर का क्या मकसद था? कि भारतीयों में दहशत का पैदा करना, यानी कि भारतीयों में क्या करना, दहशत पैदा कर देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह किसने कहा था? कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ये किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। कि बाल गंगाधर ने क्या कहा था, याद रखिएगा, स्वराज हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है और हमें इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम विश्व युद्ध में किस साम्राज्य की हार हुई थी? देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की हार हुई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खिलाफत समिति का गठन बम्बई में किस वर्ष किया गया था? खिलाफत समिति का गठन जो है वो 1919 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए, खिलाफत आंदोलन जो है 1921 में शुरू हुआ था। कब? तो भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1921 में। तो इसकी गठन कब की गई थी? याद रखिएगा 1919 में, और 1921 में इसको शुरू किया गया था। ठीक है, 1921 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? यानी कि जो भारत में खिलाफत आंदोलन था
तो यहाँ पर किस देश के शासक थे जो समर्थन दे रहे थे? तो वह थे आपका तुर्की के समर्थन में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुर्की में किस आध्यात्मिक पद की समाप्ति कर दी गई थी? तुर्की में जो है कौन सा आध्यात्मिक पद जो था उसे समाप्त कर दिया था? तो खलीफा को समाप्त कर दिया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? देखिए, खिलाफत आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वह थे आपका जाकर मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। ठीक, याद रखिएगा, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली क्या थे? प्रमुख नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सितंबर 1920 में कहाँ के कांग्रेस अधिवेशन खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ था? यानी कि जब 1920 में कांग्रेस अधिवेशन में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन का समर्थन का प्रस्ताव हुआ था। मतलब खिलाफत आंदोलन के समर्थन दे रहे थे कांग्रेस भी। तो वह हुआ था कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में कांग्रेस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन के समर्थन का प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो जो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर में यह कांग्रेस का अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। ठीक है। किसका? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो वह हुआ था, याद रखिएगा, दिसंबर 1920 नागपुर में। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था? यानी कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी का क्या सुझाव था? सरकारी नौकरी का बहिष्कार, ठीक है, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी। यानी कि जो भी पद दिया था लोगों को उसको क्या करे? लोग लौटा दे। ये सारे गांधी जी का सुझाव था कि असहयोग आंदोलन के दौरान ये सब करना है। ठीक है। यानी कि 4 नंबर ये मतलब ये सुझाव दे रहे थे गांधी जी ने कि सरकार नौकरी को बहिष्कार करे। जो सरकार नौकरी दे रहा है ब्रिटिश सरकार, उसको बहिष्कार करे। जो विदेश से वस्तु आ रहा है उसको भी बहिष्कार करे। जो पद दिया हुआ है लोग सरकार द्वारा लोगों को वो भी लौटा दे। ठीक है। यानी कि लोग सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दे। वीडियो में मिलते हैं हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देखें और आप लोग एक बार से नहीं हो सकता दोबारा देख लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। कहाँ पर प्रॉब्लम होता है वो भी जरूर बताइए।